नमस्कार दोस्तों, क्वारी पास की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेके चलता हूँ क्वारी पास। दोस्तों, हम इस टाइम निकल रहे हैं चमोली से और हमें पहुँचना है ढाक तुगासी गांव, जो कि जोशीमठ के पास में स्थित है। और क्वारी पास का बेस कैंप यहीं पर से शुरू होता है। क्वारी पास पहुँचने के लिए आप लोगों को पहले जोशीमठ पहुँचना होता है। जोशीमठ के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार से गाड़ी मिल जाती है। जोशीमठ से आगे ढाक की ओर जाते हुए आपको हिमालय के विहंगम दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं। इनमें प्रमुख है विथारतुली, नंदा देवी, द्रोणागिरी और बहुत सारी हिमाचल चोटियाँ। और नंदा देवी है भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक। क्वारी पास ट्रैक का बेस पहले ढाक गांव था, लेकिन वर्तमान में तुगासी तक रोड पहुंचने की वजह से अब तुगासी से ही लोग यात्रा करना पसंद करते हैं। ढाक से तुगासी 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं करछी विलेज। आगे रोड पर कुछ काम चल रहा है, इस वजह से हमें ट्रैक यहीं से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से तुगासी गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गांव से चलते हुए आपको हिमालय गांव के ग्रामीण दृश्य देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हिमालय के विहंगम दृश्य भी आपको दूर दूर से देखने को मिलेंगे। हम तुगासी गांव पहुंच चुके हैं। इस समय द्रोणागिरी पर मूनराइज और सनसेट का दृश्य। हमने पहली रात गुलिंग में बिताई है और कल रात काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए यहाँ पर हम रात में पहुँचे। और अभी सुबह का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है। गुलिंग से हिमालय की चोटियों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, स्पेशली माउंट द्रोणागिरी जो कि बिल्कुल सामने दिखाई देता है। गुलिंग तुगासी से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर पहले दिन की कैंपिंग होता है और यह एक सेमी अल्पाइन एरिया है। यहाँ से दूसरे दिन की ट्रैकिंग शुरू होती है और हम यहाँ से आगे खुलारा के लिए निकल रहे हैं। हमारे ग्रुप में कुल 13 सदस्य हैं। जनरली दूसरे दिन लोग गुलिंग से चढ़कर क्वारी पास या पांगरचूला करते हैं और वापस गुलिंग ही आना पसंद करते हैं। तो हम लोग आज क्वारी पास जा रहे हैं और वापस शाम को यहीं पर हमें आना है, इसलिए हमारा कैंप स्टेबल रहेगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, कुछ दूरी पर चलने पे ही हमें बर्फ़ मिल गई है और यह नवंबर का महीना लास्ट हफ्ता चल रहा है। इसके बावजूद हमें बर्फ़ बहुत जल्दी मिल गई है। क्वारी पास मध्य हिमालय की सबसे अद्भुत और सुंदर ट्रैकों में से एक ट्रैक है। इस ट्रैक में आपको घने जंगल, अल्पाइन एरिया और हिमालय की विहंगम चोटियों को पास से देखने का अद्भुत नज़ारा मिलता है। गुलिंग से खुलारा के लिए रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है, जो कि डेंस फॉरेस्ट के अंदर से होके जाता है। इस रास्ते में चढ़ते हुए आपको जगह जगह पर विश्राम करना पड़ता है। आपको पीने के लिए पानी के यहाँ पर काफ़ी सारे स्रोत मिल जाएंगे और यह इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। क्वारी पास ट्रैक एक छोटा ट्रैक है जिसमें कुल 26 किलोमीटर अप एंड डाउन है, लेकिन इतने ही कम दूरी में यह ट्रैक अपने अंदर इतनी सारी विविधताएं घेरे हुए है। आपको जंगल, छोटे झरने और वनस्पतियाँ, जीव जंतु और साथ ही साथ हिमालय की विहंगम चोटियाँ आपको इस ट्रैक में देखने को मिलती हैं। हम लोग प्रकृति का आनंद लेते हुए खुलारा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। खुलारा से पहले लोअर खुलारा है, जो कि क्वारी पास से 4 किलोमीटर नीचे है। लोअर खुलारा से थोड़ी दूरी पर खुलारा आता है। खुलारा ही वह जगह है जहाँ पर से अल्पाइन एरिया शुरू हो जाता है। पहले यहाँ पर कैंपिंग होती थी, लेकिन वर्तमान में वन विभाग द्वारा यहाँ पर कैंपिंग बैन कर दी गई है। अल्पाइन रीजन में कैंपिंग बैन कर दी गई है। लंच का टाइम हो चला है, तो हम पूड़ी लाए हैं बना करके, वो खा लेते हैं। अब आगे भी जाना है, तो यहाँ से क्वारी पास रह जाता है 3 किलोमीटर। खुलारा से आगे बर्फ़ की मात्रा भी बढ़ गई है और यहाँ से आगे चलने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि यहाँ से स्टीप स्लोप स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हुए हमें पूरा का पूरा रीजन अल्पाइन रीजन मिलता है और यह रीजन पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। यह वही रीजन है जो बरसात के मौसम में बिल्कुल हरा भरा रहता है और यहाँ पर लोगों की बकरियाँ चरने के लिए आती हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ है, बर्फ़ के सिवाय कुछ नहीं है और यह स्थान काफ़ी रमणीय और काफ़ी सुंदर है।
हम लोग चोटी से कुछ दूरी पर ऊपर पांकर पीक आपको दिखाई देती हुई हम लोग पहुंच चुके हैं विनायक धार में। यह स्थान समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। विनायक धार से आपको दो रास्ते देखने को मिलेंगे। एक रास्ता आपका जाता है पांगरचूला की तरफ को, जो कि रिज बाय रिज जाता है, और दूसरा रास्ता जाता है क्वारी पास की तरफ को, जो कि गैलगढ़ से होते हुए ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यह सामने देख सकते हो, यह क्वारी पास है। क्वारी पास से 2 किलोमीटर की दूरी पे गैलगढ़ है। गैलगढ़ यहाँ पर पहले कैंपिंग होती थी, लेकिन ये अल्पाइन रीजन होने के चलते यहाँ पर सरकार द्वारा अब कैंपिंग बैन कर दी गई है। गैलगढ़ और उसके आसपास काफ़ी मात्रा में बर्फ़ पड़ी हुई है, और यहाँ पर आपको चलने में भी थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह आगे वह रिच है। यहाँ पर से दो डाइवर्जन रूट करते हैं। एक रूट जहाँ क्वारी पास के लिए जाता है, तो वहीं दूसरा रूट क्वारी रिज के लिए जाता है। क्वारी रिज ये टॉप है, और क्वारी पास के लिए यह नीचे को जाता हुआ रास्ता जो क्वारी पास के लिए जाता है। हमने क्वारी रिज की तरफ का रास्ता चुना है, इसलिए चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ पर ऊपर चढ़ते हुए काफ़ी मात्रा में बर्फ़ है, और कहीं कहीं पर बर्फ़ फिसल भी रही है। बर्फ़ में दरारें आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमने हाथ पैरों का सहारा लेकर के इस रिज को, इस बर्फ़ वाले एरिया को पार किया। इसके कुछ देर बाद हम लोग रिज के बिल्कुल पास में पहुँच गए हैं, और यहाँ से हिमालय का दृश्य बड़ा ही सुहाना नज़र आ रहा है। बड़ा ही वाइड एंगल हिमालय का आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं बिल्कुल समिट के पास में। यह है क्वारी पास, और यहाँ से हिमालय के उस पार दूसरी तरफ का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो कि मध्य हिमालय है, और लोअर हिमालय भी कह सकते हो आप। हल्की सी धुंध छाई हुई इस लोअर हिमालय के क्षेत्र में, और यह ग्रेट हिमालय है, जो कि इस रिज के इस तरफ को आपको दिखाई दे रहा है। तो क्वारी पास से आपको लोअर हिमालय की सुंदरता भी देखने को मिलती है, और ग्रेट हिमालय की ब्यूटी भी देखने को मिलती है। क्वारी रिज जो कि समुद्र तल से 4200 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलेगा हिमालय और लोअर हिमालय का। तरीके के बने हुए भगवान ने आपको कैसा बनाया है, आप कितनी चीज़ें सह सकते हो, और बस करिए। थैंक यू। क्वारी पास से दिखने वाली प्रमुख चोटियाँ हैं हाथी, घोड़ा, बरमल, त्रिशूली, लंपक, गरुड़, द्रोणागिरी, कालंका, चंगवंग, हनुमान, त्रिशूल, नंदाघोटी, रौंटी, माणा, कामेट, विधान, मुकुट, चौखंबा, नीलकंठ, नारायण। इसके अतिरिक्त बहुत सारी हिमालय की चोटियाँ क्वारी पास से दिखाई देती हैं। क्वारी पास ट्रैक करने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है सर्दियों में, विंटर में। इसके साथ साथ यह ट्रैक लगभग साल भर खुला रहता है। अगर आपको प्रकृति की ग्रीनरी देखनी है तो उसके लिए आपको मानसून सीजन में आना पड़ेगा, और वहीं आपको बर्फ़ की चादर देखनी है तो उसके लिए आपको विंटर में आना पड़ेगा। क्वारी पास ट्रैक बिगिनर्स के लिए एक बेहतरीन ट्रैक है। इस ट्रैक को करने के दो रास्ते हैं। एक ट्रैक जो जोशीमठ से जोशीमठ जाता है, दूसरा ट्रैक लॉर्ड कर्जन ट्रेल के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि रावणी से शुरू होकर के जोशीमठ में ख़त्म होता है। क्वारी पास ट्रेल दो घाटियों को जोड़ता है, बिरई घाटी और धौलीगंगा घाटी। ट्रैक को करने की मिनिमम अवधि 3 दिन है, और मैक्सिमम इस ट्रैक को 5 से 6 दिनों के बीच में किया जा सकता है। दोस्तों, यह ट्रैक मनीष नेगी यानी मेरे गारंटी में कंप्लीट हुआ। इस ट्रैक को कुल 13 सदस्यों ने मिलकर किया।
यदि आपको भी ट्रैक करना हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर नीचे मैं लिंक में दे रहा हूँ। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा किसी अन्य जगह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।